प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम लोग CUT UG के डोमेन सब्जेक्ट संस्कृत के सिलेबस को लेकर आए हैं और जानेंगे कि संस्कृत में क्या क्या सिलेबस है और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक विधिवत तरीके से सिलेबस जो है कि क्लास 12 के आधार पर आधारित किया गया है, उसमें से जो जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर चुके होंगे, सिलेबस को देख लिया होगा। अगर आप लोग सिलेबस के बारे में भी नहीं जानते तो हम सिलेबस अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आपके सिलेबस में कई टॉपिक है जो कि शुरुआती तौर पे पहला दूसरा टॉपिक शब्द रूप, धातु रूप, यह सब है। परमस्पदी, आत्मनेपदी, ठीक। तो वे ऐसी चीजें हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, बुक से टिक कर सकते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई पढ़ाने की चीज़ तो थी नहीं, लेकिन अगर आप लोग कुछ कहेंगे कि नहीं उसको भी करवा दीजिए तो हम उसको जरूर पढ़ा देंगे। लेकिन आज जो हम लोग लेकर आए हैं CUT UG डोमेन संस्कृत, इनका डोमेन सब्जेक्ट जैसे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और अपना लैंग्वेज की जगह हिंदी और उसके बाद डोमेन में संस्कृत रखे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम आज उन जो सिलेबस है हमारा CUT UG के डोमेन संस्कृत का, उसमें से जितने भी टॉपिक हैं, तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट किए हैं संधि। ठीक, इसमें हम जानेंगे संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचाने कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन बनने के दो तरीके होते हैं संधि में। या तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा संधि है, ठीक, या तो पूछा जाता है कि यह इसका विच्छेद क्या होगा। जैसे जो एक शब्द है, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय को अगर अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, हिमालय क्या बनेगा, देवेश, उपेंद्र, भानुदय, जितने भी शब्द होते हैं। जैसे परस, सन्निकर्ष, संहिता। संहिता का मतलब होता है जब दो शब्द पास पास आते हैं तो वे जुड़ते हैं, जब जुड़कर एक शब्द बनते हैं तो उसे समस्त पद कह देते हैं। लेकिन वही पद को जब हम अलग अलग करते हैं उसे विच्छेद कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समास और संधि, कारक, प्रत्यय, अलंकार, छंद, जितनी भी चीजें हमारे डोमेन संस्कृत के सिलेबस में है, हर अच्छे तरीके से उसको पूरा करेंगे। और आपको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम एक विधिवत तरीके से आपको पूरा करवाएंगे, केवल आपको पढ़ना होगा जिससे आपका बेहतर से बेहतर नंबर आए और आप उच्चतम कटऑफ के ऊपर रहें और आपका एडमिशन अच्छे कैंपस में हो। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे संधि। देखिए, संधि क्या होता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग संधि के बारे में कभी जानते हैं, संधि के बारे में जानते थे? नहीं जानते। संधि दो वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? संधि। तो हम लोग जैसे कि पहले हम लोग पढ़े थे, संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग आज संधि के बारे में जानेंगे। देखिए, जो संधि शब्द है, पहले हम लोग जानते हैं संधि होता क्या है। आप लोग यही जान लीजिए जो संधि है यह किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो हम देखेंगे सम उपसर्ग। इस संधि में अब हम ऐसे दिखेंगे जिसमें कुछ दिखेगा नहीं, ठीक, कुछ दिखने वाला है नहीं दिखेगा। संधि, संधि सम उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे, हाँ, बाद में। तो सम उपसर्ग और धात और किप तय मिलकर क्या बनते हैं? संधि बनता है। इन तीनों शब्दों के योग से क्या बना? संधि। संधि हम लोग पढ़ेंगे। संधि, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसकी परिभाषा दूसरी होती है। क्या होती है? यहाँ पे हम लोग कहते हैं वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। वर्णों का आपस में विकार रहित परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। अगर आपको ऐसा नहीं याद करना है तो बहुत, जैसे TGT, PGT या UGC के लेवल का है, लेकिन अगर आप लोगों को सिंपल तरीके से जानना हो, केवल करना हो, तो ये जानिए कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, यह एक पद हुआ। विद्या और धन, धन मतलब जोड़ दो, ठीक, और आलय। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? विद्यालय। विद्यालय बनता है। तो यह दो शब्द जब जुड़ा आपस में, जैसे कैसे शब्द को जोड़ते हैं हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जैसे प्रथम पद है और ये दूसरा पद है, ठीक। प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? आ की मात्रा आपको दिख रही होगी। क्या दिख रही है? आ की मात्रा दिख रही। इसमें आ की मात्रा है यहाँ पे अ,
और इसमें इसमें देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ये अंतिम वाला है ना, ये पहले वाला है, मतलब ये विद्या पहले वाला है, आलय दूसरे वाला। तो पहले वाला का अंतिम वर्ण और अंतिम वाले का पहला वर्ण। तो इसमें भी अंतिम में अ है और इसमें क्या है आ, और आ मिलके क्या बनते हैं आ। तो विद्या धन आलय बराबर क्या होगा विद्यालय। इसी प्रकार अगर हम कहें हिम धन आलय बराबर हिमालय, तो इस प्रकार से हमारी क्या हुई, इसको तो वैसे अगर हम कहेंगे तो किस में आती है या स्वर संधि में। ठीक, तो कुल मिला के आप क्या जाने संधि के बारे में, हमने यह जाना कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे वर्णों का आपस में, जैसे ये दो वर्ण आपस में विकार रहित मतलब कोई दोष ना हो, जो विकार रहित परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। ठीक, विकार रहित जो परिवर्तन उसे क्या कहते हैं संधि कहते हैं। ठीक, संधि के कितने प्रकार, तीन प्रकार, कौन कौन से, स्वर संधि, हाँ, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसी प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन प्रकार की संधियां होती हैं। तीन प्रकार की संधियां में फिर कई संधियां होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये कौन सी संधि है, स्वर संधि और ये व्यंजन संधि। देखिए हमने ग्राफ बना के आपको दिखाया है। हम पहले जाने संधि, वर्णानाम विकृत मत संधानम परस्पर संधि, मतलब वर्णों का आपस में विकार रहित परिवर्तन क्या कहलाता है संधि कहलाता है। संधि का जो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या होता है जुड़ता है, तभी कोई शब्द बनता है। जब ऐसा शब्द रहेगा तो समस्त पद होगा, और ये जब ऐसा होगा तो क्या हुआ विच्छेद हुआ, इसको कहते हैं संधि का विच्छेद, इसका क्या कहते हैं समस्त। तो जैसे आपके मतलब एग्जाम में यानी परीक्षा में दो प्रकार से पूछे जाएंगे, या तो विद्यालय दिया रहेगा तो कहेगा इसको अलग अलग करिए। तो जब विद्यालय को हम अलग अलग करेंगे मतलब संधि का विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, विद्याधन आलय। लेकिन जब विद्याधन आलय दिया रहेगा तो हमको क्या करना है विद्यालय, इस प्रकार से हमको करना है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद स्वर संधि, और नंबर 1 पे हमने क्या बताया स्वर संधि, नंबर 2 पे व्यंजन संधि, और नंबर 3 पे जोर से बोलिए विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कितने होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, 3 तो संधि होती है, लेकिन स्वर संधि के 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, ये किसके भेद है स्वर संधि। उसी प्रकार व्यंजन संधि, ये देखिए जितनी भी संधियां हम लिखे हैं ये आपके CUT UG के सिलेबस में है। ठीक, आपके भी काम की चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। हम जो क्या पहले इसको पढ़ेंगे, स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि के जब 5 प्रकार जब पढ़ेंगे, आपके एग्जाम्पल में ऐसा भी आ सकता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, तो आकाशवाणी दीर्घ, ऐसा हम एग्जाम में पता, जब मतलब पर्सनल जब हम दीर्घ संधि पढ़ने लगेंगे, तो जब दीर्घ, अभी तो कुछ संधि पढ़ नहीं पा रहे, अभी तो हम आपको केवल क्या बता रहे हैं परिचय में हम क्या जानेंगे संधि क्या होती है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक संधि का जो है टॉपिक लाएंगे और विधिवत तरीके से बताएंगे। जैसे एक टॉपिक लाएंगे दीर्घ संधि बताएंगे, दूसरे लेक्चर में हम गुण संधि को बताएंगे, उसी प्रकार यण संधि को बताएंगे, उसी प्रकार वृद्धि संधि को बताएंगे, उसी प्रकार अयाध संधि को बताएंगे। उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे व्यंजन संधि पे आएंगे। किस पे आएंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पे क्या है, जैसे सचुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि और अनुनासिक संधि, अनुनासिक परस्वर्ण संधि और अनुस्वार संधि, जसत्व संधि, इष्टुत्व संधि और सचुत्व संधि। ठीक, उसके बाद हम विसर्ग में, ये आपके सिलेबस की चीज बता रहे हैं जो पाठ्यक्रम में है। ठीक, यहाँ पे सत्व संधि, रुत्व संधि, उत्व संधि और रेव का विसर्ग से क्या होता है लोप होता है, वहां सा खसा ऐसी उत्पत्ति होती है, ये सब हम विसर्ग संधि में जानेंगे। ठीक, तो हमने क्या जाना, संधि क्या होती है, संधि दो वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, या ऐसे कहेंगे वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, वर्णों का आपस में जो विकार रहित परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हम कितने भेद बताए,
5, 5 दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। उसी प्रकार व्यंजन संधि के प्रकार लिखा हुआ है, उसी प्रकार विसर्ग संधि। देखिए अब केवल आपको इतना ही नहीं पढ़ना है, जब हम पढ़ने लगेंगे एक एक टॉपिक के बारे में तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का सूत्र पढ़ेंगे, जैसे आकर्षण दीर्घ। उसके बाद गुण संधि का क्या पढ़ेंगे, आद गुण से गुण। उसके बाद यण, ठीक, इको यण से। उसके बाद वृद्ध, वृद्धादय से। उसके बाद अयाद, एचो या अवश्य, ठीक। उसी प्रकार इन सब के भी सूत्र पढ़ेंगे, उसी प्रकार इन सब के भी सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। कुछ समझ में आया? क्या जाने हमारे संधि, संधि के बारे में जाने, संधि के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार जाने आप? 3। कौन कौन? संधि मतलब स्वर संधि, और व्यंजन संधि और विसर्ग, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर के प्रकार जाने हम। लिख लीजिए आप, जैसे जितने भी चीज हम बताएं आप तुरंत उसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक। जैसे आपको अगर रिवीजन करना पड़े तो डिस्टर्ब ना हो और कहीं ढूंढना ना पड़े, आराम से आप जब देखेंगे अपना नोटबुक तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेक्चर में हमने क्या क्या सुनी थी। और जितनी भी चीजें हम बताएं अच्छे तरीके से सुना कीजिए, ठीक। अगर आप देखिए कुछ चीजें होती हैं याद हो जाती हैं आवाज सुनते सुनते, ठीक। उसी प्रकार जितने भी टॉपिक हम बताएंगे, हालांकि आप लोग बता दीजिएगा सीयूटी यूजी पीजी दोनों की क्लासें कंटिन्यू स्टार्ट हो गई हैं और एक अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कराई जाएगी। हिंदी लैंग्वेज भी आपकी चलने वाली है और सीयूटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंफॉर्मेशन रहेगी आपको हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक। तो हम लोग आज इतना जानते हैं और उसके बाद हम लोग इन सब के जो है एक एक पार्ट को लेकर अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अगर इसी में सब करने लगेंगे तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग कर नहीं पाएंगे। करने को तो हम एक ही वीडियो में सब बता दें, लेकिन हमको पता है कि आप लोगों की कैपेसिटी कितनी है, आप लोग कितना हजम कर सकते हैं। समझ आता कि नहीं हो? हाँ समझ। विसर्ग संधि और इन सब भेद हम जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद समास आएंगे, समास के भेद आएंगे, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, यह सब समास पढ़ेंगे। समास के बाद कारक पढ़ेंगे। कारक में जितनी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जितने भेद होते हैं सप्तमी, उनके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय में कृदंत, स्त्री प्रत्यय, स्त्री में टाप टाप, गीस गिप जितने होते हैं, ठीक, उसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद अलंकार पढ़ लेंगे। अलंकार के बाद हम लोग छंद पढ़ लेंगे। छंद में वंशस्था, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, द्रुतविलंबित, मालनी जितनी भी चीजें होती हैं सब एक अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा। आप लोग भ्रमित ना रहें, ना किसी के चक्कर में कहें यहाँ जाए वहाँ जाए। ज़्यादा चीज़ें इधर उधर करने से आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। एक जगह रहिए, अच्छे से पढ़िए और जितने भी आपके सहपाठीगण हो क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़कर एक लाभ प्रदान करें और अपनी शिक्षा के लिए आगामी। देखिए आपका यही टेस्ट, यही एग्जाम जो है डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कहाँ होगा और आपका एक प्रकार से विश्वविद्यालय में आपकी नींव पड़ेगी और इसी नींव पे एक जो है किले का निर्माण होगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से डेडिकेट के साथ मेहनत करिए और जितनी भी चीज़ें जो भी चीज़ें समझ में ना आए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, वहाँ से जुड़ के जरूर साझा कीजिए। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हर एक मिनट पे तत्पर हैं। आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक हम लोग आपको बता दें सिंपल तरीके से जानिए संधि क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं और भेदों के कितने भेद होते हैं, कितना सिलेबस में। हमारे बताने का मेन मकसद यही था कि आप लोग सिलेबस जान जाए। हम आपको बता रहे हैं कि आपका एक टॉपिक संधि था, संधि में इतना ही सिलेबस है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, ठीक। तो इतने चीज़ें स्वर संधि में इतना है, व्यंजन संधि में इतना है, विसर्ग संधि में इतना है। आप लोग ये मत मानिए कि ये संधि में हम पूरा संधि पढ़ लिए अलग, नो डाउट पूरा नहीं पढ़े हैं आप, थोड़ा पढ़े हैं। और इसमें कुछ संधियाँ जैसे स्वर संधि के भेद तो नहीं छूटे, लेकिन व्यंजन में कुछ छूट गई, एक दो ऐसे विसर्ग में एक आध तो छूट गई हैं। तो आपके यूजी का सिलेबस है, इसी तरह हम पीजी का सिलेबस पढ़ेंगे। कुल मिला के जितना सिलेबस है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा के चक्कर में ना पढ़िए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दे रहे हैं यूजी का इंट्रेंस एग्जाम, हम आपको यूजीसी का पढ़ाने लगे, तो गलत बात है। जितना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए और बेहतर से बेहतर करिए। और यही होता है, जैसे आप लोग 3-4 कक्षा में जब पढ़ते थे तो एक कहानी कछुआ और खरगोश की सुनी थी। उसमें था कि
कछुआ तो बहुत धीमा चलता था, लेकिन खरगोश बहुत तीव्र गति से चलता था। लेकिन क्या होता है कि कछुए की निरंतरता बनी रहती है, धीरे धीरे वो अपना दौड़ता रहता है, और उसी प्रकार हम लोग भी धीरे धीरे चलते रहेंगे। अंततः जीत जिस प्रकार वहाँ पे कछुए की हुई थी, खरगोश हार गया था। कुछ दिन तो बहुत तेज दौड़ा कुछ टाइम, फिर उसके बाद वो आराम करने लगा, जिससे उसे नींद आ गई, वो मंजिल तक न पहुँच पाया और कछुए की क्या हुई, जीत हुई। उसी प्रकार हम फिर निरंतर धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप लोग की कामना रहेगी कि एक ही दिन में सिलेबस खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, एक दिन में अगर सिलेबस खत्म कर लेंगे तो एक दिन में साफ भी हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते रहें, और जिस प्रकार कछुए की जीत हुई उस प्रकार हमारे भी जीत होगी। इसी के लिए 2 शब्द बोल रहे हैं आपको, सुनिएगा। कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। ठीक है, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। इसी प्रकार हम लोग अपनी चाल से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप लोग संधि जान लीजिए, संधि क्या होता है, संधि के कितने भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और संधि के स्वर संधि के 5, और व्यंजन संधि के इतने 3 6 सिलेबस में, और इसी प्रकार विसर्ग। ये आपके CUT UG डोमेन संस्कृत का सिलेबस है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे, भेद से। ठीक है, धन्यवाद।